हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर कराने वाले हैं जनूबी एशिया में मौजूद मशरकी पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाने वाले एक मुल्क की, जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। जी, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बांग्लादेश के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प मालूमात के बारे में बताऊंगा जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले ज़रूरी होगा कि आप ट्रैवल एंड टीच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बांग्लादेश को बरतानिया से आज़ादी और पाकिस्तान से अलहदगी के 47 साल बाद भी मशरकी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश का पूरा और सरकारी नाम अवामी जमहूरिया बांग्लादेश है। अगर हम बांग्लादेश के मोहल्ला वकू की बात करें तो बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुख्तसर सरहद के अलावा तीनों तरफ से इसकी सरहदें भारत के साथ मिलती हैं और जनूब में इसकी सरहद खलीज बंगाल से मिलती है। बांग्लादेश का परचम सब्ज रंग का है, जिस पर सुर्ख रंग का एक नुक्ता वाज़िया दिखाई देता है। ये झंडा 17 जनवरी 1972 को अपनाया गया था और इस झंडे को कमरुल हसन ने डिज़ाइन किया। अगर हम बांग्लादेश के रकबे की बात करें तो बांग्लादेश का कुल रकबा 1,47,570 मरबा किलोमीटर है और रकबे के एतबार से ये दुनिया का 94 नंबर पर आने वाला मुल्क है और 2018 के अदादो शुमार के मुताबिक बांग्लादेश की कुल आबादी 16,65,60,150 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के एतबार से ये दुनिया का 8वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का ये नाम दो अल्फाज बंगाल और देशा से निकला है। देशा संस्कृत जुबान के अल्फाज दिशा से निकला है, जिसका मतलब है सरजमीन, और बंगला बंगाल लफ्ज से लिया गया है, यानी बंगालियों की सरजमीन। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है और यही मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर हम बांग्लादेश की तारीख की बात करें तो मौजूदा बांग्लादेश में 12वीं सदी में अरब ताजरों की आमद के बाद यहाँ इस्लाम की इशाअत शुरू हुई और 16वीं सदी में ढाका शहर को मुगलों का एक आम किला माना जाता था और 18वीं सदी में यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। बांग्लादेश की मौजूदा सरहदों का तयन 1947 में पाक व हिंद तकसीम के वक्त मादरे वजूद में आया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ये मशरकी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1600 किलोमीटर की दूरी हायल थी, जिसमें नस्ली इम्तियाज़ और मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरानों की नाअहली और कम अकली ही थी जो मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने की वजह बनी, जो बिलाखिर 1971 को शेख मुजीबुर रहमान की क़ियादत में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया। बांग्लादेश अपने क़याम से मुस्तकिल सियासी अफरा तफरी का शिकार है और अब तक 13 मुख्तलिफ हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार आ चुकी हैं और कम अज़ कम 4 फौजी बगावतें भी हो चुकी हैं। बांग्लादेश में रहने वालों में सबसे ज़्यादा बंगाली हैं, जो कुल आबादी का 98% शुमार होते हैं और इसके अलावा 2% दूसरी नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आबाद हैं और 2011 के अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है, जिसके मानने वालों की तादाद 90% है। इसके अलावा 9% हिंदू, 0.60% बुद्ध मत, 0.40% क्रिश्चियन और 1% ऐसे लोग भी आबाद हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। बांग्लादेश एक ज़राई मुल्क होने की वजह से मुल्क की 60% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। बांग्लादेश में ज़्यादा काश्त की जाने वाली फसलों में चावल, गंदम, चाय और फलियां शामिल हैं।
खास तौर पर बांग्लादेशी चावल अपनी खुशबू और जायके के हवाले से दुनिया में एक मुनफरद मकाम रखता है। दोस्तों, अगर बांग्लादेश की मैशियत की बात की जाए तो बांग्लादेश मैशियत के हवाले से एक तरक्की पजीर मुल्क है और ख़ास तौर पर बांग्लादेश कपड़े की सनत के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। बांग्लादेश चाइना के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा टेक्सटाइल बरामद करने वाला मुल्क भी है। दुनिया की दूसरी बड़ी बंदरगाह मोगाला है जो कि बांग्लादेश में ही वाक़या है। इसके अलावा बांग्लादेश में 2 बंदरगाहें हैं और 21 दरियाओं के किनारों पर भी बंदरगाहें मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार जंगल सुंदरबन है जिसका ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश और कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में आता है। रॉयल बंगाल टाइगर भी इसी जंगल में पाया जाता है जो टाइगर्स की नस्ल में सबसे ज़्यादा खतरनाक शुमार होते हैं और एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि टाइगर्स की ये नस्ल अब ख़त्म होती जा रही है। बांग्लादेश को नदियों का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि छोटी बड़ी नदियों और दरियाओं को मिलाकर बांग्लादेश में कुल 700 नदियां बहती हैं। भारत का मजहबी एतबार से मुकद्दस समझे जाने वाला दरिया गंगा भी बांग्लादेश से ही गुजरकर हिंदुस्तान में दाखिल होता है और दरियाए गंगा की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। बांग्लादेश का दूसरा बड़ा दरिया ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलता है और तिब्बत को जनूबी एशिया का हिस्सा ही समझा जाता है जो इस वक्त चीन की सल्तनत है। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी साका है जिसकी कुल ऊंचाई 3751 फुट रिकॉर्ड की गई है। दुनिया भर से हर साल लाखों अफराद बांग्लादेश के इन खूबसूरत और दिलकश मनाजर को देखने आते हैं, लेकिन 2015 में बांग्लादेश में 15 गैर मुल्कियों के कत्ल के बाद यहाँ सियाहों की आमद में खासी कमी वाक़या हुई है। बांग्लादेश की सरकारी ज़ुबान बंगाली है। मुल्क के 98% लोग बंगाली ज़ुबान बोलते हैं और बाकी 2% लोग उर्दू, हिंदी और दूसरी ज़ुबानें बोलते हैं। बांग्लादेश की कुल GDP 837.588 बिलियन USD है और अपनी GDP के एतबार से ये दुनिया का 29वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। अगर हम तालीम की बात करें तो बांग्लादेश में तालिबे इल्म तमाम सतहों पर अंग्रेज़ी और बंगाली ज़ुबान में तालीम हासिल कर सकते हैं। बांग्लादेश के तालीमी निज़ाम में कैडेट कॉलेजेस को अहम समझा जाता है और फ़ौजी नज़्म ज़ब्त तमाम कॉलेजेस में लाजमी है और सहलत कैडेट कॉलेज बांग्लादेश में कायम होने वाला सबसे पहला कॉलेज है जो कि 1958 में चिटागोंग के ज़िला सहलत में 158 एकड़ के रकबे पर कायम किया गया। अगर हम सेहत के शोबे की बात करें तो बांग्लादेश के दही इलाकों में सेहत के हवाले से काफ़ी कोशिशें की गई हैं। इसके बावजूद बांग्लादेश के देहातों में सिर्फ 65% सेहत की सहूलियात मौजूद हैं और मुल्क में 5 साल की उम्र के बच्चे विटामिन की कमी का शिकार हैं। अगर हम खानों की बात करें तो बांग्लादेशी उबले हुए चावलों के साथ गोश्त खाना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा मछली के अंडे, सब्जियां, दालें बहुत शौक से खाते हैं। अगर हम खेलों की बात करें तो बांग्लादेश क्रिकेट की दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखता है, लेकिन बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है। बांग्लादेश की करेंसी बंगाली टका है और 1 टका पाकिस्तानी 1.82 रुपये के बराबर है। बांग्लादेश का कॉलिंग कोड +880 है और डोमेन नेम .bd है। बांग्लादेश का कौमी जानवर रॉयल बंगाल टाइगर है और इस टाइगर की खास बात यह है कि इसकी गरज की गूंज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। आम का दरख्त बांग्लादेश का कौमी दरख्त है और जैक फ्रूट बांग्लादेश का कौमी फल है। बांग्लादेश में रोज़ाना 2000 से ज़्यादा अखबारात और रसाले शाया होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 15% है। मोहम्मद अब्दुल हामिद मुल्क के मौजूदा और 16वें सदर हैं और जबकि शेख हसीना वाजिद
मुल्क की 10वीं और मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। अगर आपका भी कभी बांग्लादेश जाने का इत्तेफाक हो तो आप वहां से अपने प्यारों के लिए खूबसूरत रंग बिरंगी साड़ियाँ, ट्रेडिशनल शूज़, लेदर जैकेट्स, ज्वेलरी और मिठाइयाँ तोहफों की सूरत में ला सकते हैं। अगर आप भी बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो इसके वीज़े की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये थी बांग्लादेश के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।